युवक बहुत ज़्यादा परेशान था और उसकी परेशानी की वजह वैलेंटाइंस डे था, क्योंकि हर तरफ जिधर भी वो देख रहा था लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट जा रहे थे, होटल जा रहे थे, और उसके ही साथ के कुछ दोस्त जिनको कभी चॉकलेट मिल रही थी, वो कभी अपनी प्रेमिका के साथ किस कर आ रहे थे, तो कभी उसके साथ संबंध बनाकर आ रहे थे। ये सारी बातें वो देख भी रहा था, अपने कानों से सुन भी रहा था। उसका भी मन था कि वो किसी लड़की के साथ संबंध बनाए, किसी लड़की को प्यार करे, लेकिन उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, और इसीलिए वो 5,000 रुपये देकर एक लड़की को वो होटल में लेकर पहुंचता है उससे संबंध बनाने के लिए, अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन होटल में जाने के बाद जो वहाँ पर घटना घटती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है, पूरा मामला और पूरी कहानी जानने के बाद यकीनन आप चौंक जाएंगे। और ये कहानी खास कर जो सिंगल लड़के हैं, जो अकेले लड़के हैं वो, और जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। मेरा नाम माज है। अगर आप हमें अपनी कोई परेशानी, कोई न्यूज़ देना चाहते हैं तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज की घटना पंजाब के जालंधर के किशनपुरा की है। 10 तारीख की सुबह वहीं के होंडा सिटी होटल में एक लड़का और लड़की आते हैं। लड़के का नाम मदन था और वो होटल के स्टाफ से बोलता है कि ये जो साथ में लड़की है ये मेरी पत्नी है, और आज हम पूरे दिन यहाँ पर रुकना चाहते हैं, कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। होटल का स्टाफ दोनों के आधार कार्ड लेकर दोनों को रूम दे देता है, दोनों रूम के अंदर चले जाती हैं। लेकिन 11 तारीख की सुबह जब होती है तो होटल के रूम से सिर्फ लड़की बाहर आती है और वो होटल से बाहर चली जाती है। लेकिन जो युवक था मदन, वो होटल के रूम से बाहर नहीं आता। 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, लेकिन उसी बीच एक युवक होटल के अंदर आता है और वो बोलता है कि मेरा दोस्त मदन जो होटल में आया हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप उसको उठा दें, वो मेरे साथ यहाँ से बाइक से जाएगा, मैं उसको लेने के लिए आया हूं। होटल के जो स्टाफ वाले थे वो होटल के रूम में पहुंचते हैं, जो मदन का रूम था उसको बजाया जाता है, लेकिन अंदर से मदन की कोई आवाज़ नहीं आती। और जब ज़्यादा बजाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो होटल के जो कर्मचारी थे वो गेट को खोलते हैं। गेट खुला हुआ था और अंदर जाकर देखते हैं तो मदन अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसका मुंह ढका हुआ था। ब्लैंकेट से उसको हटाकर जब वो कर्मचारी मदन को उठाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि मदन की सांसें तो रुक चुकी हैं, सांसें बंद हैं। फौरन वो होटल में सारे स्टाफ को सूचना दे देता है और जो मदन का दोस्त आया था उसको भी बता दिया जाता है, जिसका नाम अमित था। अमित फौरन रूम में पहुंचता है और वो मदन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मदन की मौत हो चुकी थी। अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर मदन की मौत कैसे हुई, और जो अमित था उससे पूछा जाता है कि इनकी पत्नी तो सुबह ही चली गई, वो कहाँ गई हैं, उनको फ़ोन किया जाए। लेकिन अमित पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस मौके पर आती है। मदन की लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि रहस्य था, गले पर कोई निशान नहीं था कि आखिर मदन की मौत कैसे हुई। लेकिन पुलिस जब अमित से पूछताछ करती है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर कैसे आया, वो लड़की कौन थी, वो इसकी पत्नी तो नहीं थी, अगर पत्नी होती तो फ़ौरन वापस आती। अमित पुलिस को बताता है कि वो जो लड़की थी वो इसकी प्रेमिका नहीं थी, बल्कि वो एक कॉल गर्ल थी, और मदन ने उसको 5,000 रुपये देकर यहाँ पर लेकर आया था उसके साथ संबंध बनाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर मदन के साथ यहाँ पर लाकर उस लड़की ने क्या किया, कैसे मदन की हत्या कर डाली। फौरन पुलिस उस लड़की के बारे में पता करती है और जहाँ से उस लड़की को मदन लाया था, लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब लड़की से पूछताछ की जाती है तो वो बोलती है कि मैं जब मदन के साथ रूम के अंदर गई थी तो वो मेरे साथ संबंध बनाने से पहले उसने बहुत सारी जो गोलियां थी अंदर की पावर बढ़ाने की वो खाई थी। उसने बोला था कि मैंने तुम्हें 5,000 रुपये दिए हैं तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और वो गोलियां खाने के बाद उसने मेरे साथ एक बार संबंध बनाए, उसके बाद वो बराबर में लेट गया और वो सो गया। जब मैं सुबह उठी मैंने उसको उठाने की कोशिश की तो मुझे लगा कि ये गहरी नींद में सोया हुआ है, तो मैं वहाँ से चली गई और मुझे मदन ने नहीं बुलाया था, जो मदन का दोस्त अमित है उसने ही मुझसे बोला था, इसी वजह से मैं मदन के साथ गई थी। मैं तो मदन को जानती तक नहीं थी, और मैं ये जो काम करती हूँ मैं इसलिए करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, मेरे घर के हालात ख़राब हैं, इस वजह से मैंने अमित के बोलने पर मदन के साथ संबंध बनाए थे। अब पुलिस अमित को गिरफ्तार कर लेती है। अमित से पूछती है कि तुमने ही अपने दोस्त के साथ उस लड़की के संबंध बनाए, दोनों को कांटेक्ट करवाया, आखिर तुमने ये सब कैसे और क्यों करवाया। तो अमित बताता है क्या वैलेंटाइंस डे चल रहा था और मैं जो लड़की थी, जो कॉल गर्ल थी, उसके साथ संबंध मैं बनाता था। अमित
जो मदन था वो मुझे ये बताता था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई प्रेमिका नहीं है और सारे लोग अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ घूम रहे हैं। मदन बहुत ज़्यादा परेशान था, वो मुझे आकर ये सारी बातें बताता था। इसीलिए जिस लड़की के साथ मैं पैसों में संबंध बनाता था, जिस लड़की के साथ मदन था, उसी लड़की के साथ मैं कांटेक्ट करवाता हूँ और 10 तारीख को मैं दोनों को उस होटल में छोड़कर चला जाता हूँ दूसरे दिन वापस लेने आने के लिए। लेकिन उसके बाद मदन की मौत हुई है और मदन ने मुझसे बोला था, इस वजह से मैंने उसके संबंध बनाए थे। ये पुलिस जानने के बाद फ़ौरन वहाँ जो तहकीकात थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पता चलता है कि जो मदन ने अंदर की उत्तेजना बढ़ाने वाली गोलियां खाई थी, उसकी ओवरडोज की वजह से, उसका दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। क्योंकि मदन को लगा था कि वो मिल रहा है तो अब वो सारी तमन्नाओं को अपनी पूरी कर लेगा, इसलिए उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस उस लड़की को छोड़ देती है। लड़की अमृतसर की रहने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो इस धंधे में परेशानियों की वजह से आई थी। अमित के दोस्तों को भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब मदन की फैमिली को पता चलता है तो उनको कहना ये था कि अगर हमें पता होती तो हम मदन की शादी जल्दी कर देते, मदन की शादी कर कर उसका घर बसा देते। लेकिन जो मदन की मौत हुई उसमें मेन वजह यही थी कि जो इंसान देखता है, जो चहलकदमी देखता है कि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, वही उसका मन होता है, वो भी चाहता है कि मैं भी किसी लड़की के साथ घूमूं। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए वो अपना पैसा, वक्त, सारी चीज़ों को बर्बाद कर देता है। और वैसा ही मदन ने किया। मदन ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो इसीलिए इस घटना से ये सीखने को मिलता है कि आप जो चीज़ें देखते हैं उनको करने की तमन्ना ना करें, और अगर आप इन चीज़ों को करते भी हैं तो कोई गोलियां और ऐसी चीज़ों को ना खाएं जिससे आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। आप इस घटना से क्या सीखे या फिर क्या बोलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।